तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। आज हम आपको कारीगरों की ऐसी ऐसी कारीगरी दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, पक्का आपको बहुत ही मजा ही आ जाएगा। अब इसे देखो आप, यहाँ पर कारीगर आखिर करना क्या चाहता था। अगर कारीगर को स्लाइडिंग झूला ही बनाना था तो वो झूले का मुंह दूसरी तरफ कर देता। आप ही सोचो कि अगर कोई बच्चा गलती से इस पे झूला झूलने आ गया, वो तो सीधा इस गड्ढे में जाएगा ना। लेकिन नहीं, हमारे कारीगर भाई साहब को तो बच्चों को गड्ढे की सैर करवानी है ना, वो कहाँ किसी की सुनेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर कारीगर ने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा दिया है। बात तो सही है। मतलब कोई भी इस टॉयलेट में जाएगा पेट साफ करने के लिए तो उसका तो सारा नजारा ही दिख जाएगा ना। दोस्तों, ये वही कारीगर था जो कि बिना पेपर दिए पास हो गया। अगर इस कारीगर को गेट लगाना ही था तो नीचे की साइड में गेट लगाना था ना, ऊपर क्यों लगाया भाई। अब ये क्या है, क्या मुझे कोई बताएगा कि ये सीढ़ियाँ आखिर जाती कहाँ है। शायद कारीगर हमें ये बताना चाहता है कि यहाँ पर कोई खुफिया दरवाजा है जहाँ आप इस सीढ़ियों की मदद से जा सकते हो। मान लो आप सुबह सो के उठते हो और आप अपने खिड़की के पास जाते हो बाहर का नजारा देखने के लिए। जैसे ही आप खिड़की का पर्दा हटाते हो तो आपके सामने सिर्फ एक दीवार दिखता है। बिल्कुल ऐसा ही इन भाई साहब के साथ हुआ। इनका कारीगर कुछ इस तरह का कारीगरी करके चला गया। अब ये भाई साहब सोच रहे होंगे कि यहाँ खिड़की कहाँ है, क्या कोई मुझे बताएगा। अब यहाँ पर कारीगर पक्का गांजा फूक कर आया था, तभी तो इस बिजली के खंबे की दीवार को बनाते बनाते इतना आगे आ पहुँचा कि इस रेल की पटरी के ऊपर ही इस दीवार को बना डाला। अगर इस कारीगर की कारीगरी मोदी जी ने देख लिया तो वो इस कारीगर को कहेंगे, वाह क्या सीन है। ये क्या है? अब इसमें कारीगर ने इस टॉयलेट सीट को इतना ऊपर क्या सोच के बनाया है। शायद उस कारीगर को ऊंचाई से टॉयलेट करने में मजा आता होगा, इसलिए इस टॉयलेट सीट को इतने ऊंचाई पर बनाया है। आपको क्या लगता है? इसमें पक्का वो कारीगर घर से उल्टा चश्मा पहन कर आया होगा, तभी तो इसलिए ये दोनों सीढ़ियों को उल्टा बना दिया है। मैं कारीगर से यही पूछना चाहूंगा कि उल्टी सीढ़ियां बना तो दिया, लेकिन अब ये भी बता दो कि इस पे चढ़े कैसे। मान लो अगर आपको बहुत तेज टॉयलेट लगी हो और आप टॉयलेट में जाते हैं तो वहाँ का नजारा ऐसा हो, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप उस कारीगर को बहुत सारी गालियाँ देना चाहोगे। मतलब देख रहे हो कारीगर की क्या कारीगरी है। ऐसे में आप इसके अंदर ही नहीं जा पाओगे क्योंकि ये गेट खुल ही नहीं पाएगा। एक बार पापा ने मुन्ना से कहा, बेटा हमारे पास पैसे और जमीन दोनों ही बहुत कम है, तो फिर घर कैसे बनाया जाए। मुन्ना ने कहा, पापा आप टेंशन मत लो। और अगले दिन मुन्ना ने ऐसा घर बनवा डाला। ये घर कम पैसों में और कम जमीन में बनी हुई है। ये कैसी लगी आपको? अगर आपको ऐसा घर बनवाना है तो आप हमारे रामू भैया से संपर्क कर सकते हैं। आपका घर बिल्कुल सस्ते में बना देंगे। क्यों रामू भैया? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अब मैं जो आपको सीढ़ियाँ दिखाने वाला हूँ वो आपको सीधा स्वर्ग में ले जाएगी। हाँ, मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ जो कारीगर ने पता नहीं क्या सोच के बनाया है। शायद वो कारीगर इन सीढ़ियों की मदद से कहीं वो स्वर्ग तो नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इन सीढ़ियों का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब इसे देखो यार, यहाँ पर कारीगर आखिर करना क्या चाहता था। मतलब देख रहे हो, जब कारीगर ने ये गेट बनाया तो आखिर ये दोनों जगह खाली क्यों छोड़ दी भाई? आखिर यहाँ से भी तो कोई अंदर जा सकता है ना, तो फिर इस गेट का क्या मतलब? अगर गेट बनाना ही था तो पूरा साइड का गेट बनाता ना। बात तो सही है। दोस्तों, इस घर का मालिक आज भी उस कारीगर को ढूंढ रहा है जिसने ये घर बनाया था। वो कारीगर पता नहीं कौन सा नशा करके आया था जिसकी वजह से इस बालकनी में गेट लगाना ही भूल गया। सच में ऐसे कारीगरों को तो 21 तोपों की सलामी देना चाहिए यार। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।